अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये किताब चल रही है सीरत मुस्तफ़ा की। पिछले वीडियो में जहाँ पे हमने ख़त्म किया था, आगे से वहीं से स्टार्ट करते हैं। जब कुफ़ार हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क़त्ल पर इत्तेफाक करके कॉन्फ्रेंस ख़त्म कर चुके और अपने अपने घरों को रवाना हो गए, तो हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म लेकर नाज़िल हुए और फरमाया कि मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म ये था कि ए महबूब, आज रात आप अपने बिस्तर पर न सोएं और हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले जाएं। चुनांचे ऐन दोपहर के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू बकर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे हिजरत की इजाज़त अता फरमा दी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर क़ुरबान हों, मुझे भी आप अपने साथ ले चलें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दरख्वास्त मंजूर फरमा ली। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स जिसका नाम अब्दुल्ला था, जो रास्तों का माहिर था, उसको रहनुमाई के लिए उजरत पर रखा। कुफ़ार मक्का जो थे, उन्होंने अपने प्रोग्राम के मुताबिक काशाना नबूवत को घेर लिया। काशाना नबूवत यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घर था, ठीक है, और इंतज़ार करने लगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो जाएं तो उन पर कातिलाना हमला किया जाए। उस वक्त घर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। कुफ़ार मक्का अगरचे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन थे, मगर उसके बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और दयानत पर कुफ़ार को इतना यकीन था कि वो अपने कीमती माल सामान को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानत रखते थे। चुनांचे उस वक्त भी बहुत सारी अमानतें काशाना नबूवत में थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि तुम मेरी सब्ज़ रंग की चादर ओढ़कर मेरे बिस्तर पर सो रहो और मेरे चले जाने के बाद तुम कुरैश की तमाम अमानतें उनके मालिकों को सौंप कर मदीना चले आना। ये बड़ा ही खौफनाक और बड़े सख्त ख़तरे का मौका था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को मालूम था कि कुफ़ार मक्का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़त्ल का इरादा कर चुके हैं, मगर चूँकि हुजूर ने फरमाया था हज़रत अली से कि तुम ये सारी अमानतें वापस मतलब सबको दे करके सौंप करके मेरे पास चले आना, तो हुजूर की इस बात पर हज़रत अली को यकीन था कि मैं सुबह सही सलामत में मदीना चले जाऊँगा। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर जो कांटों का बिछौना था, हज़रत अली के लिए वो फूलों का सेज बन गया और आप बिस्तर पर सुबह तक आराम के साथ मीठी नींद सो रहे और अपने इस कारनामे पर फ़ख्र करते हुए हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अपने अशार में फरमाया करते थे कि मैंने अपनी जान को ख़तरे में डालकर उस ज़ाते गिरामी की हिफाजत की है जो ज़मीन पर चलने वालों और खाने काबा और हतीम का तवाफ़ करने वालों में सबसे ज़्यादा बेहतर और बुलंद मर्तबा है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अंदेशा था कि कुफ़ार मक्का उनके साथ खुफिया चाल चल जाएंगे, मगर खुदावंद मेहरबान ने उनको काफिरों की खुफिया तदबीर से बचा लिया। हुजूर अक़बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्तर नबूवत पर हज़रत अली को सुलाकर एक मुट्ठी खाक अपने हाथ में ली और सूरह यासीन की इब्तिदाई आयतों की तिलावत फरमाते हुए नबूवत खाने से बाहर तशरीफ़ ले आए और मुहासरा करने वाले काफिरों के सरों पर खाक डालते हुए उनके मजमे से साफ निकल गए। न किसी को आप नजर आए और न ही किसी को कुछ खबर हुई। एक दूसरा शख्स जो उस मजमे में मौजूद न था, उसने उन लोगों को खबर दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ से निकल गए हैं और चलते वक्त तुम्हारे सरों पर खाक डाल गए हैं। चुनांचा उन लोगों ने जब अपने सरों पर हाथ फेरा तो वाकई उनके सरों पर खाक की धूल पड़ी हुई थी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौलत खाना से निकलकर एक जगह पर पहुँचे और बड़ी हसरत के साथ काबे को देखा और फरमाया कि ए शहर मक्का, तू मुझको तमाम दुनिया से प्यारा है और अगर मेरी कौम मुझको तुझसे न निकालती तो मैं तेरे सिवा किसी और जगह पर सुकूनत इख्तियार न करता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी पहले वहाँ पे आ चुके थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए मुबारक जो है ज़ख्मी हो गए हैं, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने
آپ کو یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور اس طرح خاردار جھاڑیوں اور نوکدار پتھروں والی پہاڑیوں کو رونقتے ہوئے اسی رات آپ دونوں لوگ غار ثور پر پہنچے۔